हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी वाले टॉपिक के अंदर अगर देखें तो महाजनपद जो युग था, महाजनपद पीरियड, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो है दोस्तों इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा जो है दोस्तों हम जो है ये तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाजनपद वाला, लेकिन इसके बाद के जो कुछ टॉपिक है जो कि मौर्यन पीरियड हो गया, पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, ये सब थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है वो है सेक्शन मेनली महाजनपद पीरियड, ठीक है। तो उसको जो है डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे मैं बता देता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है जाकर के सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये बहुत सारी पीडीएफ है जो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। यही नहीं दोस्तों, जब आप पीछे जाओगे 2018 से मैंने पीडीएफ डाल रखी हैं, तो बहुत पुरानी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ठीक है। उन सबको जाकर के डाउनलोड कर लो, अपनी तैयारी को खुद से भी तैयारी को शुरू कर दो। और दोस्तों इसके अलावा जो हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होकर के रहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना जाने से पहले, अगर वीडियो पसंद आती है आपको, हमारा काम पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी दोस्तों आपको यहीं पे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप दोस्तों मेरे खुद के पर्सनल नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। आरएस मेंस के जो है कंप्लीट आपको नोट्स जो है वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जिन कि आपको जो है तैयारी करनी है दोस्तों, वो सबके नोट्स मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम डिस्कशन को शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब करे बिना। तो महाजनपद पीरियड वाला है सेक्शन, आज हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है राजस्थान में भी बहुत सारे जनपद बनाए गए थे, तो उन जनपदों के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों कल को जो है दोस्तों 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो जनपद जो है सिस्टम था उसको समझेंगे दोस्तों। अलग अलग छोटी छोटी सी एक तरह से कह सकते हैं स्टेट्स थी ये जनपद, ठीक है। उनके बीच में भी थोड़े युद्ध वुद्ध होते रहते थे, लेकिन वो सब कुछ काम का नहीं है। जो काम का है, हम इन इम्पोर्टेंट साइट्स को पढ़ेंगे जो जनपद थे। साइट्स तो नहीं कह सकते, इनको जनपद कहना ही ठीक रहेगा। तो राजस्थान में जो जनपद थे उनको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन। सेकेंड क्यों बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो था दोस्तों वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, उसी को फर्स्ट बोला जाता है, उसी को पहला रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसलिए पहला अर्बन रेवोल्यूशन कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसलिए इसको सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है इंडिया का, ठीक है। देयर वॉज रिपब्लिकन सिस्टम इन महा जनपदास, ठीक है। रिपब्लिकन मतलब जो है दोस्तों रिपब्लिक सिस्टम होता है जहाँ पे एक जो है राजा होता है और राजा के अंदर में जो है प्रजा होती है। लेकिन जो है एक तरीके से कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है दोस्तों, जैसे हमने अपना खुद का भी प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया हुआ है, उसी तरीके से जो है दोस्तों रिपब्लिकन सिस्टम में भी जो है इनका जो है एक नेता होता था और नेता के अंदर में जो है पूरा सिस्टम चलता था, मतलब राजा टाइप से होता था, ठीक है। इसलिए रिपब्लिकन जो है सिस्टम होता था, ठीक है। महाजनपद, इसलिए महाजनपद में जो है रिपब्लिकन टाइप का सिस्टम था। जनपदास इन राजस्थान, तो अगर जनपदास की बात की जाए राजस्थान में, तो यहाँ पे जो है दोस्तों पहला जो इम्पोर्टेंट जनपद है वो है मत्स्य जनपद, ठीक है। ये मत्स्य जनपद है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देखो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मत्स्य जनपद जो है अलवर और जयपुर के अंदर जो है लोकेटेड है इसकी साइड, ठीक है। तो अलवर और जयपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों
इसकी जो कैपिटल थी, मत्स्य जो था, मत्स्य किंगडम कह सकते हो, मत्स्य जनपद कह सकते हो आप। तो जनपद में जो है इसकी जो कैपिटल थी, हर एक देखो ये भी एक तरीके से स्टेट थी, ठीक है, स्टेट थी। अब आज के टाइम पे हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त पे जो है दोस्तों मत्स्य बोला जाता था, ठीक है, बस फ़र्क ये है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग आप समझे, ठीक है। तो कैपिटल उसकी जो है विराट नगर हुआ करती थी, ठीक है, तो विराट नगर जो है उसकी कैपिटल हुआ करती थी। इट्स इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के अंदर भी जो है दोस्तों जो मत्स्य है दोस्तों, मत्स्य जनपद है, उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है हमको, ठीक है। तो आपको जो है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही लिख के आओगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। तो विराटनगर इसकी राजधानी थी और अलवर जयपुर में ये प्रेजेंट है, ठीक है। और मत्स्य जो जनपद है वो, और इट्स इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन ऋग्वेदास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है दोस्तों सेकेंड नंबर की का इम्पोर्टेंट जो जनपद है वो है शूरसेन, ठीक है। क्या नाम है इसका? शूरसेन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से जो है याद रखना इन सबको, जो ये आ रहे हैं, ये शूरसेन हुआ। कैपिटल इसकी थी मथुरा, ठीक है। ये सब राजस्थान के जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो ये इधर इधर कहीं कहीं जोन में जो है लोकेटेड थे, कुछ भरतपुर में थे, कुछ तो इस तरह से फैले हुए थे। अब जब आप मैप देखोगे दोस्तों, मैप के साथ में पढ़ाई करने का फ़ायदा यही होता है, चीज़ें अच्छे से याद होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने पिछला जो है RS का मेन से लिखा हुआ है 2018 का, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैप्स होते हैं, ये हेल्प करेंगे आपकी, जब एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप जो है मैप बना करके जो है आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, यही डिफरेंस क्रिएट करती है कि आप मैप बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, फ्लो चार्ट डायग्राम बना रहे हो, कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अब देखो ये जो है शूरसेन की बात करते हैं हम, तो शूरसेन जो है ये मथुरा इसकी जो है कैपिटल है, और इट कवर्स रीजन ऑफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मतलब एक तरीके से भरतपुर वाला ये जो संभाग है ये पूरा ही आ जाता है करीब, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो रीजन है, और उसकी कैपिटल जो है मथुरा हुआ करती थी शूरसेन जनपद की, ठीक है। अब हम कुरु जनपद की बात करते हैं यहाँ पे। तो कुरु जो जनपद है, ठीक है, जनपद है, इसकी कैपिटल होती थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या होती थी, कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ, और इट्स रीजन इज नॉर्दर्न अलवर। इसका जो रीजन होता था वो नॉर्दर्न अलवर हुआ करता था, ठीक है। तो आज का जो अलवर का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो रीजन होता था कुरु जनपद का, ठीक है, और उसकी कैपिटल जो है इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जो है डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ये जो फ्लो चार्ट टाइप से डायग्राम है, इससे जो है आपको ज़्यादा बेहतर से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट की तरह दिया गया है। अगर अलवर जो है दोस्तों, मतलब सब कुछ जो है मेनली आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी जनपद हैं ये सब अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड हुए हैं, अलवर, भरतपुर, ठीक है, करौली वाला, मेनली अलवर का नाम आता ही आता है सब में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अलवर जो है उसके नॉर्थ में जो है कुरु होता था, ठीक है, कुरु जनपद था। साउथ वेस्ट में जाओगे अलवर के तो आपको जो है मत्स्य जनपद मिलेगा। ईस्ट में जाओगे अगर आप बात करोगे तो शूरसेन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट जो है ध्यान होना चाहिए और ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इन सबको अच्छे से जो है दिमाग में रखें, ठीक है। कुरु, मत्स्य, शूरसेन, इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना करके आ जाओगे आप तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जनपद के ऊपर, अब तक तो पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि है ना राजस्थान के ये जनपद पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये महाजनपद का जो पीरियड था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी ये 4th नंबर पे जो है राजनय जनपद भी है, ठीक है। राजनय ये आमतौर पे हमको पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। राजनया जनपद, इट कवर्ड सम पार्ट ऑफ भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर का रीजन जो है उसको कवर करके रहता है ये, ठीक है, राजनया जनपद। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शिवी जनपद है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो शिवी जनपद जो है, शिवी जनपद इम्पोर्टेंट नेम है दोस्तों, इसको ध्यान रखना आप अच्छे से।
पेपर में 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको जब कल को पेपर में आएगा ना क्वेश्चन, तो याद आएगा ये सब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तब समझ आएगा आपको कि 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हो सकता है पूरा कंप्लीटली आपसे 10 नंबर में पूछ ले, जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, या फिर 3 या 4 साइट्स दे करके 10 मार्क्स का, जैसे पिछली बार जो है दोस्तों स्टोन एज पे बेस्ड और जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो आई थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बेस्ड साइट्स आई थी। तो उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है इस बार जनपद काल के ऊपर, ठीक है। तो प्रेजेंट चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको जो है शिवी जनपद कहा जाता है, ठीक है। तो शिवी जनपद जो है आज की जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के रीजन में आता है था, ठीक है। अब कैपिटल की बात करें तो मध्यमिका जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी। प्रेजेंट नेम जो है इसका क्या है, नगरी है। नगरी जो मध्यमिका जो उस वक्त पे कैपिटल होती थी उसको आज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, NAGRI, ठीक है। द फर्स्ट एक्सकावेटेड साइट ऑफ राजस्थान इज नगरी which was excavated in 1904 AD by DR भंडारकर, ठीक है, DR भंडारकर, ये ध्यान रखना है, भंडारा वही वाला भंडारकर, ठीक है, भंडारकर, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना रहेगा, ये इनके नाम है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, DR भंडारकर। इनके द्वारा जो है पहली बार जो है एक्सकवेशन कराई गई थी राजस्थान में नगरी में 1904 AD में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जनपद है उसको देखते हैं। मालव जनपद था ये, मालव नाम से जो है दोस्तों सरनेम भी होता है कईयों का, मालव जनपद है, ठीक है। तो मालव जनपद जो है प्रेजेंट था जयपुर में और टोंक में, ठीक है। तो ये जो साइट्स हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जो भी जनपद है ये कहाँ पे, किन डिस्ट्रिक्ट से इनका जो है रिलेशन है, कहाँ पे मतलब पाई जाती है, ये आपको ढंग से समझना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर और टोंक के अलावा यहाँ पे कैपिटल जो थी इसकी वो नगर नाम से थी, नगर बोलते हैं टोंक को, नगर जो है दोस्तों, नगर टोंक में जो है दोस्तों ये जो है लोकेटेड है इसकी कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड खेड़ा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, KHERA, खेड़ा सिविलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, कल को 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ये पूरा लिख के आओगे तो बढ़िया मार्क्स, 2 के 2 नंबर मिलेंगे आपको। मैक्सिमम कॉइन्स ऑफ मालव जनपद आर ऑब्टेन्ड है, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉइन्स जो है कहाँ पे मिले हैं, मालव जनपद में मिले हैं। उस टाइम पे भी कॉइन्स चलते थे दोस्तों, वो कॉइन्स कहाँ पे मिले, मालव जनपद में मिले हैं, और मैक्सिमम कॉइन्स मालव जनपद में ही मिले हैं। इसलिए जो है और भी साइट्स पे मिले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मालव जनपद पे मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, शाल्वीय जनपद, ठीक है। अब आपको जो है दोस्तों ये ध्यान रखना है, शिवी जनपद जो बताया था अच्छे से, सारे ही पढ़ने हैं वैसे तो, लेकिन शिवी पे ज़्यादा फोकस करो। पुरु, पुरसेन और ये जो आपको ये मत्स्य बताया, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजनया तो उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, मालव भी नहीं लग रहा, लेकिन आप ध्यान रखें फिर भी सब कुछ पढ़ के जाएँ। शाल्व जो है शाल्वीय जनपद है, एक शाल्वीय जनपद है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अब हम। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। योधेय जनपद, योधेय जनपद जो है दोस्तों, योधेय जनपद जो है इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट जो है गंगानगर है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है अगर देखा जाए तो वहाँ पे योधेय है, मतलब राजस्थान के टॉप में जो है योधेय जनपद पाया गया है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये। फ्रॉम गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई गिरनार जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन था रुद्र दमन द्वारा, रुद्र दमन शका रूलर जो था, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द पावर ऑफ कुषाण वॉज स्टॉप्ड बाई योधे। तो योधे जो थे उनके द्वारा कुषाण जो आउटसाइडर थे दोस्तों, कुषाण जो आए थे इंडिया पे अटैक करते थे, तो उनको रोका गया था योधेय के द्वारा, ठीक है। तो मैं वापस से पढ़ देता हूँ। फ्रॉम गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन शका रूलर, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द पावर ऑफ कुषाण वॉज स्टॉप्ड बाई योधेय, ठीक है। तो योधेय के द्वारा जो है कुषाणों को रोका गया था, और ये इस चीज़ का पता चलता है, ये रुद्र दमन के जो इंस्क्रिप्शन थे
कहाँ पे पाए गए इंस्क्रिप्शन, तो गिरनार जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन थे, उन इंस्क्रिप्शंस में जो कि रुद्रदमन के द्वारा बनवाए गए थे, उसमें ये बात पाई जाती है कि भाई ये जो कुषाण थे उनको रोका गया था, किसके द्वारा, योधेश के द्वारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जनपद है वो है अर्जुनायन जनपद। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अर्जुनायन जनपद जो है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ लोकेटेड प्रेजेंट अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के जो जोन है वहाँ पे जो है अर्जुनायन जनपद पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये। और एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड जो ये इतना लंबा रहा दोस्तों, उसके दौरान क्या होता था, जो रीजन था नियर बीकानेर, जो बीकानेर का जो रीजन था ना उसको, और जोधपुर का जो रीजन था उसको बोलते थे जांगल रीजन। हिंदी में जो है दोस्तों इस तरह से जांगल होता है, जांगल रीजन होता था, ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश, जांगल रीजन जो है उसको। ठीक है, और लेटर ऑन द रूलर ऑफ बीकानेर आउंड द टाइटल जांगलधर बादशाह बोलते थे। तो बीकानेर के जो राजा थे, जो वहाँ के रूलर्स थे, वो अपने आप को जांगलधर बादशाह बोलते थे। जांगलधर, अगर ऐसे बोलें तो जांगलधर बादशाह, इस नाम से जो है अपने आप को पुकारा करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड द रीजन नियर बीकानेर एंड जोधपुर वॉज कॉल्ड जांगलधर रीजन। ठीक है, इस पे दोस्तों प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी की होगी तो आपको ये पता होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मौर्यन पीरियड। ठीक है, मौर्यन पीरियड भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता पीरियड के बारे में भी इसी वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये उतने इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं कि आरपीएससी जो है आरएस के एग्ज़ाम में पूछे। जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैं वो बताता हूँ आपको अच्छे से, कुछ चीज़ें मैं छुड़वा भी दूंगा, आप देख लेना बाद में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज विराटनगर। ठीक है, जो मौर्यन पीरियड था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो पीरियड था दोस्तों, तो मौर्यन पीरियड में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंटर था वो था विराटनगर का। ठीक है, और इन 1837 एडी कैप्टन बर्ट फाउंड द भाबरू, भाबरू ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो भाबरू, भाबरू नाम से जो है दोस्तों इस तरीके से भाबरू जो है रॉक एडिक्ट, ये मैं वापस से पॉइंट बोल देता हूँ। इन 1837 एडी कैप्टन बर्ट जो थे फाउंड द भाबरू रॉक एडिक्ट, उनको मिला था ये भाबरू रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका फ्रॉम बीजक हिल्स। तो बीजक हिल्स से जो अशोका के द्वारा बनवाया गया रॉक एडिक्ट था भाबरू, वो मिला था कैप्टन बर्ट को 1837 में। इन विच अशोका एक्सप्रेस्ड हिज फेथ टुवर्ड्स बुद्धा यूनियन। तो अशोक ने इसमें ये भी बताया कि अशोक की जो फेथ है, अशोक का विश्वास जो है बुद्धा यूनियन पे है, बुद्धा संघ पे है। ठीक है, और ये जो रॉक एडिक्ट है ये बीजक हिल्स पे मिला है दोस्तों, इसका नाम भाबरू है। ढूंढा किसके द्वारा गया था, कैप्टन बर्ट के द्वारा ढूंढा गया था। और इस जो यहाँ पे ये भाबरू का रॉक एडिक्ट मिला है उसमें ये भी है, फ्रॉम हियर बुद्धा स्तूप एंड अ स्फेरिकल बुद्धा टेम्पल वॉज आर फाउंड। ठीक है, तो स्फेरिकल बुद्धा और बुद्धा के स्तूप भी मिले हैं दोस्तों इसी बेराट रीजन में। ठीक है, ये जो मौर्यन पीरियड में बेराट विजयनगर का जो रीजन था, ठीक है, वहाँ से अब बेराट विजयनगर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, जैसा कि ये जयपुर वाला रीजन है। ठीक है, ठीक है, जयपुर वाला जो रीजन है दोस्तों उसको कहा जाता है ये बेराट और विराटनगर का रीजन। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था उस वक्त का, मतलब मौर्यन पीरियड के टाइम का, और इसको ढूंढा था कैप्टन बर्ट ने
कैप्टन बर्ट ने जो है फाउंड किया था एक्चुअली भाब्रू रॉक एडिक्ट अशोका के द्वारा जो बनाया गया था बिजक हिल्स पे, इन विच अशोका एक्सप्रेस्ड हिज फेथ अबाउट भाब्रू बुद्धा यूनियन। ठीक है, तो ये जो है मैं डबल बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि बेराट का रीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट साइट थी मौर्यन पीरियड में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आगे है हैनसांग के बारे में दिया हुआ है। अब हैनसांग जो है दोस्तों एक ट्रेवलर था, वो आया था इंडिया, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। हैनसांग था एक चाइनीज़ ट्रेवलर था जो कि बुद्धा मठ पे जो है आया था और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, सी यू की करके, सी यू इस तरह से यू लिखना है की, इस तरह इस नाम से जो है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसमें जो है बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। ठीक है, तो ये ट्रेवल करने आया था, तो ये मौर्यन एज में ही आया था। ठीक है, हैनसांग की बात आ रही है। ठीक है, और लेटर ऑन जो है यहाँ पे हुना रूलर मिहिरपाल जो है डिस्ट्रॉयड दोस्त बुद्धा मठ। अब ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। प्रेजेंटली द भाब्रू रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज केप्ट इन अ म्यूजियम ऑफ कोलकाता। अब ये आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये पॉइंट जो है प्रेजेंट में जो है भाब्रू रॉक एडिक्ट जो है कलकत्ता की एक म्यूजियम है उसमें मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद में जो है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भाई जो सवाई राम सिंह थे, हु वॉज रूलर ऑफ जयपुर, जो कि जयपुर के रूलर थे, उन्होंने एक्सकावेट करवाया था, एक्सकावेशन मतलब खुदाई करवाई थी हियर, एंड फाउंड अ गोल्डन बॉक्स इन विच प्रोबेबली देयर वर रिमेनिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एट दैट टाइम द कमांड ऑफ बेराट वॉज खिलजी खांगरोत। दोस्तों ये सब बेकार के पॉइंट है, अगर आप ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे, टाइम वैसे भी कम है, ये सब बेकार पॉइंट है, उतने काम के नहीं है। जो बेराट वाला पॉइंट था बस उतना ध्यान रखो, आप ज़्यादा गहराई में जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू बुक नेम्ड कुमारपाल प्रबंध, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बुक है दोस्तों, और ऐसे लिटरेचर जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कुमारपाल प्रबंध के बारे में कि भाई अकॉर्डिंग टू अ बुक नेम्ड कुमारपाल प्रबंध रिटन बाई जय सिंह सूरी। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो प्रीलिम्स पेपर में भी पूछे जाते हैं, जो आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, तो द फाउंडर ऑफ चित्तौड़ फोर्ट वॉज चित्रांग मौर्य। इस बुक में ये लिखा हुआ है कुमार प्रबंध की बुक में कि भाई जो चित्तौड़ का जो किला था, चित्तौड़ का जो फोर्ट था, उसका फाउंडर कौन था? चित्रांग मौर्य था। हु ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ पॉन्ड इन चित्तौड़। ठीक है, इतना पता रहना चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू मानसरोवर इंस्क्रिप्शन ऑफ 713 AD हियर देयर वॉज रूल ऑफ किंग मान मौर्य। ठीक है, किंग था मान मौर्य का शासन था चित्तौड़ के ऊपर। ठीक है, ये तो चित्रांग मौर्य ने तो फोर्ट बनाया था और मान मौर्य नाम से जो है शासक था जो कि चित्तौड़ के ऊपर था। ठीक है, तो ये राजस्थान से एसोसिएटेड, चूंकि मौर्यन काल के बारे में बता रहे हैं तो इस वजह से दोस्तों ये चीज़ें हैं, बट उतनी इम्पोर्टेंट मुझे लगी नहीं है। अब यहाँ पे 4 रूलर्स आए थे, ये इतने इम्पोर्टेंट रूलर्स नहीं है। ठीक है, मान मौर्य का नाम आता है क्योंकि मान मौर्य जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने रूल किया था कभी को चित्तौड़ के ऊपर। ठीक है, फिर अपन जब देखो मेवाड़ की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मान मौर्य के ऊपर आक्रमण किया था जो शुरुआती जो मेवाड़ किंग थे। ठीक है, तो तब जो है आपको ढंग से समझ आएगी ये बात कि मान मौर्य पे हमला करके जो है मेवाड़ का जो पहले किंग थे, ठीक है, उन्होंने जो है सत्ता हासिल की थी यहाँ पे चित्तौड़ के ऊपर। तब से जो है मेवाड़ का शासन स्थापित हुआ था, राजस्थान में जो मेवाड़ वाला रीजन है उसका शासन स्थापित हुआ था, इसलिए ये है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है दोस्तों। देखो आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा। ठीक है, अब आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये जो भी देखना हो आपको। ठीक है, ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको निकालता जा रहा हूँ, आप देख लेना इनको अगर पढ़ना चाहते हो तो। बट मुझे उतना काम का नहीं लगा। पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों पोस्ट मौर्यन पीरियड भी जो है दोस्तों इसी तरीके से क्या है, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों पोस्ट मौर्यन पीरियड भी। ये एक है नो भरतपुर में कुछ है इम्पोर्टेंट। अ 5 मीटर हाई
शुंग पीरियड जो है आइडल। अब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड पे आ चुके हैं दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना। पीरियड चेंज हो चुका है, पहले तो मौर्यन पीरियड था, अब पोस्ट मौर्यन पीरियड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रीक रूलर आया था मिनेंदर हैड ऑक्यूपाइड मध्यमिका। मध्यमिका जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मध्यमिका इन 150 AD, और इट इज़ मेंशन्ड इन महाभाष्य में ये बात लिखी हुई है, रिटन बाई पतंजलि द्वारा लिखी गई जो किताब थी महाभाष्य, उसमें जो है दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि ग्रीक रूलर जो है मिनेंदर ने ऑक्यूपाई कर लिया था मध्यमिका को। अब ये सब चीज़ें नहीं आने वाली। देखो मेरा मानना है, मेरा जितना मैंने आपको पेपर का एनालिसिस किया पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर का, उसको देख के साफ लगता है अब तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, तो अब भी आएगा। ये पॉइंट देख लीजिए आप, 5 मीटर हाई शुंग पीरियड आइडल ऑफ यक्ष इज फाउंड। तो 5 मीटर ऊंची जो है शुंग पीरियड में जो है एक आइडियल मिली है यक्ष की। पहले जो है दोस्तों यक्ष और यक्षिणी की पूजा होती थी एक ज़माने में, ठीक है, ये वही टाइम था, ठीक है, यक्ष और यक्षिणी की जो है दोस्तों पूजा होती थी। ये जो पीरियड था दोस्तों पोस्ट मौर्यन पीरियड होता था। तो हमारी आर्ट एंड कल्चर जो है इंडिया की, उसमें यक्षी यक्षिणी का भी जो है कुछ चित्रण है, जो हम नितिन संघानिया की बुक जब पढ़ेंगे तब थोड़ा बताएंगे आपको, ठीक है। तो कुषाण पीरियड सील्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रंग महल हनुमानगढ़। तो कुषाण पीरियड जो था ये कुषाण पीरियड ही था दोस्तों, पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुषाण पीरियड भी था। बहुत सारे थे, मतलब फॉरेन अटैकर थे दोस्तों। अगर ये इंडियन हम जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो समझ आएगा, बहुत सारे फॉरेन अटैकर थे जिसमें से कुषाण रूलर भी थे। तो कुषाण का पीरियड जो था उसमें ऐसी कुछ सील्स मिली हैं इनकी, जो रंग महल हनुमानगढ़ में मिली है। तो ये रंग महल नाम से हनुमानगढ़ का थोड़ा सा जिक्र आ गया, इसलिए इन्होंने इस पॉइंट को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तो मेरे हिसाब से इतना ही था पोस्ट मौर्यन पीरियड में। अब देखो गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, गुप्ता पीरियड भी कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान की दृष्टि से, और साथ में पोस्ट गुप्ता पीरियड भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये जो इम्पोर्टेंट चालकोलिथिक पीरियड है दोस्तों, ठीक है, चालकोलिथिक साइट्स हैं उनको कवर करेंगे। ताम्र युगीन काल बोलते हैं इसको, ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड, इन सब साइट्स को दोस्तों कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हो दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखने के अलावा दोस्तों आप ये भी बताएं कि आप किस तरीके की वीडियो और चाहते हैं, और RS एग्ज़ाम को लेकर के कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो भी बताइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी दोस्तों हमारे लिंक्स हैं दोस्तों उनको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको जो है प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।